मैथमेटिकल टूल्स के क्रम में हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी अच्छे होंगे। कोरोना काल में घर बैठिए और अपनी पढ़ाई कीजिए, कहीं अन्यत्र घूमने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल टूल्स में एक नया थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लॉगरिथम हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको जानना है कि लॉगरिथम क्या होता है, इस चीज को जान लेना है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, डेफिनेशन जान लेना जरूरी है। लॉगरिथम ऑफ अ नंबर एट एनी बेस इज डिफाइंड एज द पावर एक्सपोनेंट इंडेक्स विच इज टू बी रेज टू गेट दैट ओरिजिनल नंबर। थोड़ा सा लिख लेते हैं इसको। लॉगरिथम ऑफ अ नंबर एट एनी बेस is defined as the power that is index, power कहिए या इंडेक्स कहिए, which is to be raised to get that ओरिजिनल नंबर। डेफिनेशन से ही बहुत सारी चीजें उसमें क्लियर हो जाएंगी, तो आप डेफिनेशन जरूर नोट कर लीजिएगा। एक बार और सुन लीजिए ध्यान से। लॉगरिथम ऑफ अ नंबर एट एनी बेस इज डिफाइंड एज द पावर और इंडेक्स विच इज टू बी रेज्ड टू गेट दैट ओरिजिनल नंबर। किसी भी नंबर का लॉगरिथम किसी गिवन बेस पे वो पावर होती है जिसको आप बेस पे रख देंगे, विच इज टू बी रेज्ड, थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे थोड़ा सा, विच इज टू बी रेज्ड ऑन बेस टू गेट दैट ओरिजिनल नंबर। जिस नंबर की आप बात कर रहे थे उसी को आप गेट करेंगे। तो लॉगरिथम ऑफ अ नंबर एट एनी बेस इज डिफाइंड एज द पावर विच इज टू बी रेज्ड ऑन बेस टू गेट दैट ओरिजिनल नंबर। तो डेफिनेशन के बाद अब आते हैं, देखते हैं क्या मतलब है जो मीनिंग है, डेफिनेशन है, उसकी मीनिंग क्या है, कैसे इस चीज को आप समझें, कैसे देखें। आइए सपोज करिए आपके पास कोई नंबर है, मान लेते हैं x इक्वल टू 8 है, कोई नंबर है, इसका लॉगरिथम आपको निकालना है। किस बेस पे? 2 बेस पे। बेस हमारा क्या है? 2 है। आप जानते हैं जब 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे 8, तो आपको मिलता है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो बेस क्या? 8 आपकी ओरिजिनल नंबर है, इसका लॉगरिथम आपको निकालना है। बेस आपने क्या चूज किया है? 2। तो 2 की पावर आप क्या रख दें ये आपको 8 मिल जाए। आप देख रहे हैं कि 2 की पावर 3 रख देने से आपको क्या मिल जा रहा है? 8 मिल जा रहा है। तो इस तरह से पता चला कि नंबर जो 8 है उसका 2 बेस पे जो लॉगरिथम होगा वो क्या होगा? 3 होगा। तो हम कह सकते हैं कि लॉगरिथम ऑफ 8 एट बेस 2 इज इक्वल टू 3। एक नंबर जो 8 थी, हमारी 8 थी, उसका 2 बेस पे लॉगरिथम क्या हुआ? 3 हुआ। इसी तरह से एक दूसरा नंबर हम लेते हैं, मान लीजिए कोई नंबर है y इक्वल टू 125। क्या है? 125। बेस क्या लेते हैं हम?
बेस हम ले लेते हैं आपका 5। तो 125 का 5 बेस पे आपको लॉगरिथम फाइंड करना है। तो आप ध्यान से देखिए डेफिनेशन पे, हम 5 की पावर कितना कर दें कि हमको 125 मिल जाए। तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, मतलब कि यहां भी जब 3 पावर आप रेज कर देते हैं 5 पे तो आपको 125 मिल जाता है। तो यहां भी हम देख रहे हैं कि 125 जो नंबर है उसका बेस 5 पे लॉगरिथम क्या मिला, 3 मिला। तो हमारा जो लॉग है, शॉर्ट में लॉग कहते हैं, लॉग जो है वो क्या मिला, 3 मिला। किस नंबर का, 125 पे। किस बेस पे, 5 बेस पे। तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। आइए कुछ और नंबर्स लेते हैं, कुछ और नंबर्स लेते हैं। आइए तीसरी एक नंबर लेते हैं 343 और इसका ले लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 343। तो आइए तीसरा हमने नंबर 343 लिया है। इसका बेस अगर हम 7 लें, 7 बेस पे इसका लॉगरिथम हमको निकालना है। 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 7 इंटू 7 इंटू 7। तो 343 का 7 बेस पे लॉगरिथम क्या होगा, 7 की पावर हम क्या रखें कि 343 हमको मिल जाए। तो 7 की पावर आप 3 रखेंगे तो आपको 343 मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि लॉगरिथम ऑफ 343 एट बेस 7 इक्वल टू 3। 7 बेस पे आपने पावर 3 रेज किया तो आपको 343 मिला। तो इससे क्या पता चला कि 343 का 7 बेस पे जो लॉगरिथम है वो क्या है, 3 है। ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, नंबर 4th क्वेश्चन लेते हैं। एक हमारे पास नंबर है 729। ठीक है। हमारे पास बेस है, बेस हम लेते हैं 3, देखते हैं क्या होता है। तो 729 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो आप देखेंगे कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 6 टाइम्स आपको मिलेगा। तो 3 बेस पे कितनी पावर हम रख दें, 6। तो आपको क्या मिल जाएगा, 729 मिल जाएगा। तो इससे क्या पता चला, 3 की पावर आपने 6 रेज किया, 729 मिला। इसका साफ मतलब है कि 729 का 3 बेस पे लॉगरिथम क्या हो गया, 6 हो गया। हम इसको कह सकते हैं कि लॉगरिथम ऑफ 729 एट बेस कौन सा, 7 इक्वल टू 7 सॉरी बेस 3 इक्वल टू 6। इस तरह से आई होप 3-4 एग्जाम्पल हमने लिया, उसके बेसिस पे आपने समझ लिया होगा कि किसी भी नंबर का किसी बेस पे लॉगरिथम क्या होता है। उसी डेफिनेशन को वेरीफाई करने की कोशिश करिए, उस डेफिनेशन से समझिए, कनेक्ट करिए। लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर, अ नंबर एट एनी बेस is defined as the power which is to be raised on base to get original number। फिर देखिए, logarithm of a number is defined as the power which is to be raised on base to get that number। ठीक है। इस तरह से हमने लॉगरिथम को समझा कि लॉगरिथम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। आइए इसके बाद हम चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा।
और आप भी जरूर लिखिएगा। रफ रजिस्टर पे चीजों को आप लिखते रहेंगे ताकि वो चीजें याद रहें आपके फर्दर, क्योंकि लॉगरिथम आपको अलग से कहीं भी नहीं पढ़ना है। पहले जो सिलेबस हुआ करता था यूपी बोर्ड का चाहे सीबीएसई बोर्ड का, वहां पे लॉग कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपके चैप्टर्स में हुआ करता था, उसको आप पढ़ते थे। लेकिन अब पैटर्न बदल गया है, मैथमेटिक्स में भी आपको लॉग कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पे चीजें जान लेना है। इसके बाद आते हैं, हम देखते हैं फॉर्मूले ऑफ लॉगरिथम। सबसे पहला फॉर्मूला आपका है log m into n at base a इक्वल टू log m base a प्लस log n base a। बेस इसके साइज का आप नहीं लिखेंगे, छोटा लिखेंगे, वो भी नीचे लिखेंगे, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हम लेते हैं log m डिवाइडेड बाई n बेस a इक्वल टू log m बेस a माइनस log n बेस a। जब मल्टीप्लाई रहेगा तो एडिशन आएगा, जब डिवीजन रहेगा तो माइनस साइन आएगी। थर्ड फॉर्मूला आपका है log m टू द पावर n बेस a। इसमें पावर पहले आ जाएगा n log m बेस a, ठीक है। नंबर फोर कोई फॉर्मूला नहीं है, एक रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन है आपका, मैं अलग से इसको लिखवा देता हूं। log m प्लस माइनस n बेस a नेवर इक्वल टू log m बेस a प्लस माइनस log n बेस a। अब आप सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ऊपर की साइन लेंगे तो log m प्लस n हो जाएगा log m बेस a प्लस log n बेस a। जब माइनस लेंगे तो log m बेस a माइनस log n बेस a। यहां पे क्या है, नेवर इक्वल टू, रिस्ट्रिक्शन है, मना कर रहा है कि लॉगरिथम कभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। गलती से भी आप ऐसा यूज कभी नहीं करेंगे, इसलिए ये कोई फॉर्मूला नहीं है, एक रिस्ट्रिक्शन है आपकी मेमोरी में ये बिठा देने के लिए कि गलती से कहीं एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे आप लॉगरिथम को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं फॉर्मूले। आइए पांचवा फॉर्मूला हम लेते हैं। पांचवा फॉर्मूला है log m बेस a इक्वल टू log m बेस b इंटू log b बेस a। इसको बेस चेंज फॉर्मूला कहते हैं, बेस चेंज फॉर्मूला। यहां पे लॉगरिथम क्या था, m एक नंबर है, उसका लॉगरिथम a बेस पे आपको निकालना था। आपने क्या किया, m को b बेस पे निकालना चाहा, तो जैसे ही आप बेस चेंज करेंगे तो log b बेस a से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बेस चेंज फॉर्मूला कहलाता है, ये आपका भी जरूरी है, काम आता है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात है log e की पावर x, ये x होता है। अगर e की पावर log x है तो ये भी x होता है। आप याद रखेंगे 12th क्लास के डिफरेंशिएशन वगैरह में जब आप आएंगे तो वहां पे इसका यूज है, सारे का यूज है। इसके बाद है नंबर 8 log किसी भी नंबर का खुद के बेस पे लॉगरिथम, इसको जानना है। log x बेस x कहिए
चाहे log a बेस a कहिए, चाहे log e बेस e कहिए, ये सब की वैल्यू 1 होती है। किसी भी नंबर का खुद के बेस पे जो लॉगरिथम होता है ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, इसके बाद 9th फॉर्मूला आपका है log 1। log 1 सिंपली लिखा हो या फिर log 1 बेस e लिखा हो, चाहे log 1 बेस 10 लिखा हो, चाहे log 1 बेस a लिखा हो, ये सारे क्या होते हैं? 0 होते हैं। मतलब कोई log नहीं रहेगा, बेस कोई भी नहीं रहेगा। log 1 0, log 1 बेस e 0, log 1 बेस 10 ये भी 0 और log 1 बेस a 0। 1 का किसी भी बेस पे जो लॉगरिथम होगा वो आपका 0 होगा। इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं फॉर्मूले से, किसी से भी। जैसे मान लीजिए e की हम बात करें, एक्सपोनेंशियल बेस होता है ये। e की बात करें, e बेस है, e पे कौन सी पावर आप रख दें कि 1 मिल जाए? यही सी बात है, किसी भी नंबर पे जब 0 रखते हैं तभी क्या मिलता है? 1 मिलता है। तो एक्सपोनेंशियल बेस पे कौन सा पावर रेज करने पे 1 मिल रहा है? 0, इसलिए इसका लॉगरिथम क्या हो गया? 0 हो गया। सिमिलरली a है, a बेस पे आप निकालना चाहते हैं, a पे कौन सी पावर आप रेज करें ताकि आपको 1 मिले? जाहिर सी बात है 0 ही होगा। उसी तरह से आप 10 बेस पे भी 10 पे कौन सी पावर आप रखेंगे कि 1 मिले? 0 होगा। तो चाहे एक्सपोनेंशियल बेस हो, चाहे कांस्टेंट कोई बेस हो या फिर 10 बेस हो, ये सबकी वैल्यू 1 के लिए, सबके बेस पे 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। इन सब पे लॉगरिथम आपका 0 होगा। ठीक है, इसके बाद फॉर्मूला नंबर 10 है, एक नोट कर लीजिए आप। लॉग, मान लीजिए कोई भी नंबर है, log m बेस e है, इसको आपको बेस चेंज करना है, 10 बेस पे लेना है। एक्सपोनेंशियल बेस को 10 बेस पे चेंज करना है, तो आप 2.3026 से मल्टीप्लाई करेंगे, log आपका हो जाएगा m बेस 10। मतलब कि एक्सपोनेंशियल बेस से जब 10 बेस में आप कन्वर्ट करते हैं भी किसी भी क्वांटिटी को, तो आपको 2.3026 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बार फिर दोबारा इन फॉर्मूले को ले लेते हैं। log m बेस a को b बेस पे अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो log m बेस b इंटू log b बेस a हो जाएगा। log e की पावर x होता है, e की पावर log x होता है। किसी भी नंबर का खुद के बेस पे जो लॉगरिथम होता है 1 होता है, चाहे वो वेरिएबल बेस हो, कांस्टेंट बेस हो, एक्सपोनेंशियल बेस हो, कोई भी हो, आपका वही होगा। ठीक है, log 1 सिंपली log 1 कोई बेस न लिखा हो, 1 एक्सपोनेंशियल बेस हो, log 1 10 बेस हो, log 1 कांस्टेंट बेस हो, फिर भी सारी वैल्यू क्या होगी? सबके लिए लॉगरिथम 1 का क्या होगा? 0 होगा। अगर किसी क्वांटिटी को एक्सपोनेंशियल बेस से 10 बेस में चेंज करना चाहते हैं, आपको 2.3026 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ये बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं जो आगे काम आते रहेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं कुछ और चीजें। आइए, जो e है इसको आप कहते हैं एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। जो e की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो इक्वल टू होता है 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो कैलकुलेट करके आती है 2.718 आती है, 2.718 आती है। अब हमको देखना है कि
सिस्टम ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम के सिस्टम क्या है? तो लॉगरिथम के सिस्टम दो हैं आपके। एक है नेचुरल लॉगरिथम, एक नेचुरल लॉगरिथम है, दूसरा आपका है, इसको बोलते हैं आप कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम, जब किसी नंबर का लॉगरिथम आप कैलकुलेट करते हैं तो उसको नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। जब 10 बेस पे आप कैलकुलेशन किसी नंबर का करते हैं तो आपका कॉमन लॉगरिथम होता है। ठीक है, ज्यादातर बुक्स में जो लॉग टेबल आपको मिली होती है वो 10 बेस पे होती है, एक्सपोनेंशियल बेस पे कम होती है। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होती है, इसका बड़ा इजी होता है क्योंकि 10 बेस का कैलकुलेशन किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना आसान है, इसलिए ज्यादातर लॉग आपको 10 बेस पे ही मिलता है। तो जो कन्वर्जन फॉर्मूला था आपने देखा था इधर, लॉग m बेस e इक्वल टू 2.3026 लॉग m बेस 10। तो इस फॉर्मूले से हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, जो आपका नेचुरल लॉगरिथम होता है उसको कॉमन लॉगरिथम में कन्वर्ट करके फिर पीछे से टेबल रख के वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका लॉगरिथम का बेसिक कंसेप्ट, लॉगरिथम के फॉर्मूले, ये सब आपने देख लिया। इनको रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा सावधानी से। मैथमेटिकल टूल्स में अब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बच जाता है। इसके बाद हम अपना थॉरोली सिलेबस वाइज अब चीजों को पढ़ेंगे, सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।